दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक और जमाकर्ताओं का इस वक्त न्याय मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले जो इस वक्त धरने प्रदर्शन चल रहा है वो कई राज्यों में चल रहे हैं। और जिन राज्यों में अभी तक ये धरने प्रदर्शन शुरू नहीं हुए, वहाँ के पीड़ित निवेशकों ने भी संघर्ष समिति की बैठक कर कर ये निर्णय लिया है कि सहारा पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति की बैठक में भुगतान के लिए आंदोलन का निर्णय यहाँ पर किया गया। और ये बड़ी अपडेट दोस्तों हिंडौन की है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के 13 करोड़ निवेशक पूरे भारतवर्ष में परेशान हैं, उसी को लेकर यहाँ पर सहारा से पीड़ित निवेशक अपने जन आंदोलन के ज़रिए सरकार को अपनी पीड़ा दर्शाने के लिए सभी राज्यों में ये आंदोलन चल रहे हैं। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दैनिक भास्कर की है। और दैनिक भास्कर की जो ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं ये हिंडौन की है। और हिंडौन में संघर्ष समिति की बैठक, सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति की बैठक में भुगतान के लिए आंदोलन का निर्णय। यहाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंडा चंद्र जी और सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति नदौती की बैठक रविवार को कस्बे में आयोजित हुई। या दोस्तों, ये मुंडा चंद जी सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति नदौती में बैठक रविवार को कस्बे में आयोजित हुई। बैठक में नादौती ब्लॉक के अभिकर्ताओं सहित सैकड़ों जमाकर्ता उपभोक्ताओं ने भाग लिया और शीघ्र भुगतान की मांग की। जमाकर्ताओं को शीघ्र भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रविवार को कस्बे में आयोजित सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति नदौती की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर भवी मीना पहुंचे और लोगों की समस्या सुनी। अभिकर्ता हरिमोहन मंगल नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि सहारा इंडिया द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं करने से जमाकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ आए दिन झगड़ा करते हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है निवेशक और एजेंट आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि निवेशक कहते हैं एजेंट से कि हमने पैसा आपको दिया और आप ही कंपनी से हमें लेकर दें। तो यही सब जो मामले हैं ये झगड़े बन रहे हैं। और शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर अभिकर्ताओं की ओर से विगत महीने सहारा के खिलाफ नदौती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कंपनी के उच्च अधिकारी जमाकर्ताओं की सुनते नहीं, जिससे नदौती ब्लॉक के करीब 10,000 लोगों के करोड़ों रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर भवी मीना ने अभिकर्ताओं से सभी जमाकर्ताओं के डाटा लेकर कंपनी के उच्च अधिकारियों से मिलने का सुझाव दिया और लोगों की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार तक पहुंचाने का लोगों को आश्वासन दिया और भुगतान शीघ्र पाने के लिए सड़क से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने का आह्वान किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया की इस वक्त जो लड़ाई है सड़कों पर उतर चुकी है। अब वो निवेशक जो इस वक्त घर पर बैठकर अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो निवेशक जान चुके हैं कि हमारा पैसा घर पर बैठकर नहीं मिलेगा। हमारा पैसा जब ही मिलेगा जब हम संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले, यानी कि ये एक ऐसा संघर्ष है जो सभी निवेशकों के लिए एक ही बैनर तले ये काम कर रहा है। यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ भी आप आंदोलन करेंगे तो आप ये आंदोलन एक ऐसा सहारा इंडिया के जन आंदोलन संघर्ष समिति से जुड़ चुका है जो सभी दिशाओं में अपना काम कर रहा है। और इस आंदोलन के ज़रिए ही निवेशकों को पैसा मिलेगा। तो जितने भी पीड़ित निवेशक घर पर बैठे हैं वो इस आंदोलन के ज़रिए अपनी पुरजोर आवाज़ कीजिए। हम जानते हैं कि आपके पैसे, कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनके कम पैसे हैं, वो इन लफड़ों में यानी कि नहीं पढ़ना चाहते। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आपका पैसा चाहे 10,000 है या 20,000 है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वक्त निकाल कर संघर्ष समिति के बैनर तले अपने संगठन को मजबूत करें और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें। तो दोस्तों, यही एक उपाय है और इसी उपाय का जो आप लोगों को इस पर काम करना है और तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्य में, प्रत्येक राज्य में ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं।
अब लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूक होने का मतलब है कि बहुत जल्दी आपकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में होगी और आपके पैसे मिलने की रूपरेखा भी ये सरकार जो आज चुप है वो मुंह खोलेगी। और जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी अपना मुंह खोलेगी। लेकिन आप लोगों को घरों से बाहर निकलना है और अपना जनाधार बनाकर एक पुरजोर आवाज़ अपने हक के लिए उठानी है। तो दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों का जो 62,000 सब करोड़ रुपया सहारा में फंसा हुआ है वो किसी तरीके से जल्द मिले, क्योंकि एक दशक से आप लोग घर पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। अब जाकर संघर्ष समितियां बनाई जा रही हैं और संघर्ष समितियों के बैनर तले ये एक अपने पैसे की मांग सरकार से की जा रही है। तो दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही आए और आप अपने संघर्ष को बढ़ाइए ताकि आपको इंसाफ भी मिल सके और दोस्तों इज्जत भी मिल सके। क्योंकि ना जाने 15 लाख से ज़्यादा ऐसे इसके एजेंट हैं जिनकी जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। वो घर बार भी छोड़ चुके हैं, कुछ आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ निवेशक अंडरग्राउंड घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो ये सब समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।